हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लेक्चरर। दोस्तों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक, मैथ का मोस्ट वीवीआई टॉपिक गुणनखंड निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेसिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह टॉपिक जो है क्लास 9th में है, 10th में है, यहाँ तक कि क्लास 8 में भी है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग गुणनखंड निकालना आसानी से सीख जाइएगा। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिएगा। अंत तक बने रहने पर आप लोग जो है गुणनखंड जो है ईजी से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में आपको गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। इतना इजी वे में कि आप लोग मतलब एक बार देखिए, सिर्फ जितना देर का हो, 10 मिनट 5 मिनट एक बार देखिए, पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है 2x² + 7x + 6 है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम है स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 2 और ये जो 6 है, इन दोनों को गुना करते हैं। सबसे पहला काम। तो हम लोग चलिए रफ में आपको सब कुछ करके दिखाते हैं कि तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आसानी से एकदम बन जाएगा। इतना आसानी से बनेगा, लगेगा आप लोग को एकदम हलवा है। तो रफ में आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 × 2 यानी कि 12 आता है। अब क्या करना है, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि ये जो 7x है इसको 2 भाग में तोड़ना है, यानी 2x + 5, 3x + 4 या 2x + 5, किसी भी तरह 2 भाग में तोड़ना पड़े। इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए, लेकिन गुना करने पर हमारा 12 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अगर मान लेते हैं ये छोटा है तो ये आप हो सके थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कर लीजिएगा। लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मेथड क्या है, ट्रिक है, यानी कि जो आप ये गुना करके लाए हैं अंक, उसका गुणनखंड निकालिए, यानी कि 12 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो 2 से डिवाइड इसे किए तो 6 बार में आया, फिर 2 से किए तो 3 बार में आया, यानी गुणनखंड कितना आया, 2 × 2 × 3 आया। ये गुणनखंड आया। अब इसमें पेयर लगाना है कि हमको किस तरह करना है जो कि इसको 2 भाग में तोड़ सके। तो 2 भाग में तोड़ने के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 × 2 एक पेयर और 3 का एक पेयर, यानी 2 × 2 4 आया और इधर 3, यानी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी हमारा पेयर ये बन चुका है। तो जब पेयर बन जाएगा तब यहाँ क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, तो चलिए इजी सॉल्यूशन है। देखिए एक सेकेंड ने कम से कम 1 मिनट में बन जाएगा। ये है हमारा सॉल्यूशन। जब आप पूरी तरीके से सीख जाइएगा तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसे आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा बता रहे हैं। पहले क्या करना है, ये 2x² लिख देना है, फर्स्ट वाला को लिख देना है। तोड़ना किसे है, बीच वाला को। किस तरह तोड़ना है, तो 2 भाग में, एक 4 पर और एक 3 पर। तो एक तोड़ना है 4x और दूसरा तोड़ना है 3x, और जो बच गया उसे ऐसे ही लिख देना। ये स्टेप 1 हो गया, दोनों को तोड़ दिए। स्टेप 2 में क्या है कि दोनों में से कॉमन निकालना है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालना है। तो चलिए कॉमन निकालते। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन मेरा 2x निकलेगा। 2x है, यहाँ पर 2x हो जाएगा, दोनों में से 2x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बच गया x, और यहाँ पर बच जाएगा 2। ये कॉमन निकल चुका है किससे, 2x² + 4x से। अब बचता है इधर 3x + 6, तो यहाँ से भी कॉमन निकालना है। उससे पहले यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 को कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, और यहाँ से 3 निकाले तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 जब निकल गया तो बचा 2a,
और एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी कॉमन निकालिएगा तो जो यहाँ पर आप कॉमन निकाले हैं वही यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सवाल जो है सही बन रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मानिए आप क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन निकालना है। x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस टू यहाँ भी है, तो यहाँ से दोनों में से x प्लस टू को क्या किए, कॉमन निकाल चुके हैं। बचा क्या, जो बचा वैसे ही लिख देते हैं 2x प्लस 3, ये हमारा बच चुका है। यहाँ तक ही हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन दोनों में से आंसर या शून्य निकालने के लिए दोनों को जीरो के बराबर करते हैं। सबसे इजी है, दोनों को जीरो के बराबर करते हैं, दोनों में से मान निकल जाता है। कैसे करेंगे, तो लिख देंगे जब क्या करना है, x प्लस टू को करना है जीरो के बराबर, तो x का मान क्या निकला, -2। उसी प्रकार इधर करना है 2x प्लस 3 को जीरो के बराबर किए, तो यहाँ से निकला 2x इजिकल टू, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो गया, तो x का मान कितना निकला, -3/2। तो यही दो शून्यक निकला। कौन कौन दो शून्यक निकला, एक निकला x प्लस x बराबर -2 और एक निकला x बराबर -3/2। ये दो शून्यक निकला। कितना इजी क्वेश्चन था, बस बीच वाला को किसी भी प्रकार तोड़ना है, उसके बाद क्वेश्चन बन गया। बस हमारा क्वेश्चन यही तक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना इजी है। सबसे पहले क्या करना है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, जितना आया उसका फैक्टर निकालना है। उसका फैक्टर जो निकलेगा, ये फैक्टर निकला, इसको ऐसा पेयर में लगाना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। तो यहाँ से 2 × 2 का 4 का पेयर निकला और एक 3, जिसे जोड़ने पर आ रहा था 7x और गुना करने पर 12 आ गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसमें आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस 20x प्लस 24 है। तो सेम वही स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इधर रफ में 24 × 4 इसे किए हैं तो 96 आया। जब 96 आया तो सेकेंड स्टेप में क्या बताएं कि जो गुना करने पर आता है उसका फैक्टर निकालिए, यानी कि गुणनखंड निकालिए। तो 96 का गुणनखंड निकालने 2 से 48 आया, फिर 2 से निकालेंगे तो 24 आएगा, 2 से निकालें तो 12 आया, 2 से निकालें तो 6 आया, 2 से निकालें तो 3 आया, यानी इतना आया। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × देख लिए 2 × 2 × 2 × 3, इतना का पेयर निकल चुका है। तो इतना का पेयर जब निकल चुका है तो अब इसको ऐसा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 20x आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि 2 × 2 × 2 अगर किए तो 8 आ रहा है, और इधर 2 × 2 4, 4 × 3 किए तो 12 आ रहा है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 20 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर है। जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। और गुना अगर करते हैं, यानी कि 12 का गुना 8 से करते हैं तो 96 आता है, जो कि यहाँ है। तो यानी कि यही मेरा राइट पेयर है। अगर आपको पेयर निकालने में दिक्कत होता है तो इसी प्रकार निकालिए, गुणनखंड कीजिए, पेयर आपका आसानी से निकल जाएगा। गुणनखंड करने पर तुरंत पेयर निकलता है, वहाँ से पेयर लगा दीजिए। क्वेश्चन तैयार है। अब देखिए पेयर बन चुका है। अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। 4x² प्लस 20x को दो पेयर में हम लोग तोड़े हैं, 20x को दो पेयर में तोड़े, 8 और 12, इसी को 8 और 12 के पेयर में तोड़ना पड़ेगा। तो एक हो गया 8x और दूसरा हो गया हमारा 12x, प्लस का जो है वो रहने देना है, 24 रहने देना है। अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन आप लोग निकालने तो जानते ही होंगे। यहाँ भी 4x है और यहाँ भी 4x है, नहीं दिख रहा है, 2 × 4x है, यानी 8x हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 4x कॉमन निकलेंगे। ये साइन जरूर दीजिएगा, मैथ बनाने का ये तरीका है। यहाँ से 4x निकालें तो यहाँ बचा x, प्लस
यहाँ पर बचा 2, x प्लस 2 बच गया। सेम उसी तरह इधर से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से तो 12 कॉमन निकलेगा क्योंकि x तो इधर है नहीं, तो 12 कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ पर बचा 2। देखिए यहाँ x प्लस 2 आया, यहाँ भी x प्लस 2 आया, यानी जो यहाँ कॉमन आएगा वही यहाँ आना चाहिए, तभी मानिए कि आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। तो कॉमन तो दोनों में से निकल गया। अब क्या करना है, इन दोनों में भी x प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे। फिर बचा इधर क्या, 4x प्लस का 12, ये हमारा बच गया। अब यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन अब 0 के बराबर इन दोनों को करना होगा। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर किए तो x का मान क्या आया, माइनस का 2। एक वैल्यू हमारा ये आ गया कि x का मान क्या आया, माइनस का 2 आया। और दूसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे जब 4x के बराबर करना है, 4x प्लस 12 को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से हमारा दूसरा मान निकलेगा, यानी कि 4x बराबर इधर का प्लस का 12 है तो बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12 प्लस का, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है 4 तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 4 से ये कट गया तो x का मान मेरा आ गया माइनस का 3। तो एक x का मान आ गया माइनस का 3 और एक x का मान आ गया हम लोग का माइनस का 2। क्वेश्चन कितना इजी था। देखिए सबसे पहले क्या हो, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, क्वेश्चन में सबसे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किए, तो 24 और 4 को गुना किए तो 96 आया। अब 96 का फैक्टर निकालें, तो 96 का फैक्टर निकालने के बाद इतना आया। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 20 आए और गुना करने पर 96 आए। बस दोनों का फैक्टर किए, उसके बाद 8x और 12x निकला, यहाँ से दोनों को कॉमन किए, कॉमन करके दोनों का मान निकल गया। इतना इजी है गुणनखंड निकालना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गुणनखंड निकालने सीख चुके होंगे। गुणनखंड अगर निकालने सीख चुके हैं तो आप लोग चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिए, आप लोग को रोज नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज नॉर्मल गुणनखंड निकालने सीखे हैं, कल रूट वाला गुणनखंड बताएंगे, तो कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।